Hello students, welcome you again. We are again here with the practical classes of BSc first year. अभी तक हमने क्लोरोफाइसी के मेंबर्स पढ़ लिए, हमने साइनोफाइसी के मेंबर्स पढ़ लिए. आज हम फियोफाइसी का मेंबर पढ़ेंगे और रोडोफाइसी का मेंबर पढ़ेंगे. इसी के साथ में, इसी मेंबर्स के साथ में आपका जो एल्गी वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट है एल्गी का, वो पूरा हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फियोफाइसी का मेंबर सार्गेसम. ठीक है, फियोफाइसी का मतलब क्या होता है? इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो ब्राउन एल्गी कहलाते हैं. आपने पढ़ा ना, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी. इसके जो मेंबर्स हैं, फियोफाइसी जो क्लास है, इसके जो मेंबर्स हैं वो ब्राउन एल्गी के उसमें कहलाते हैं. ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन भूरे रंग के शैवाल होते हैं. ठीक है, और जो फियोफाइसी के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें दूसरे एल्गी से डिफरेंशिएट हम लोग कर पाते हैं. ठीक है, इसमें जो संग्रहित जो भोज्य पदार्थ है वो लैमिनेरिन स्टार्च और मैनिटोल होता है. इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है. अलैंगिक जनन जो होता है मोनोस्पोर्स और टेट्रास्पोर्स के द्वारा होता है. ठीक है, और इसके अंदर जो वर्णक पाया जाता है फियोफाइसी का जो स्पेशल कैरेक्टर है थैलस प्राइम, मैंने बोला ब्राउन अचल बहुकोशिकी दीर्घकाल तक निश्चित आकार का होता है. और इसकी जो भित्ति है, किसकी, कोशिका भित्ति सेलुलोज और फ्यूसिनिक एसिड की बनी हुई होती है. और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण के जो वर्णक क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन और जेंथोफिल उपस्थित होते हैं. तो फियोफाइसी के ये ब्राउन कैरेक्टर्स, ब्राउन एल्गी है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन. तो ये सब क्या है? क्लास फियोफाइसी के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, इसके बाद जो इसकी ऑर्डर आता है वो आता है ऑर्डर फ्यूकेल्स. ठीक है, उसके अंदर भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स ये है फ्यूकेल्स के अंदर जो होते हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें जो एयर ब्लैडर है, होल्ड फास्ट रीजन है. ठीक है, सार्गेसी का क्या है? ये जो मेंबर है, ये अपना सार्गेसम जो मेंबर है, ये जनरली समुद्री खरपतवार कहलाता है, सी वीट कहलाता है. ठीक है, एंड जेनरा इज सार्गेसम. ठीक है, अब हम इसके डायग्राम को जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका जो डायग्राम है ये इट इज डिफरेंशिएट इनटू होल्ड फास्ट रीजन एंड द लेटरल ब्रांचेस. ठीक है, और साथ में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एयर ब्लैडर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इसके साथ में बेस से क्या निकल रही है? एक्सिलरी ब्रांच निकल रही है, रिसेप्टिकल्स, लीफ लाइक एक्सपेंशन. तो बेटा ये क्या है? ये जो एल्गी है ये मैक्रोस्कोपिक भी है, हम इसको ऐसे भी देख पाते हैं. ठीक है, होल्ड फास्ट जो होता है इसमें जो इसके ये आधार स्तर से चिपके हुए पाए जाते हैं और इनके लिए विम्भाव डिस्कॉइड अनियमित भूस्तरीय स्थूलन दृश्य पाया जाता है. इसमें मेन एक्सिस होती है, देखे ना, ये मेन एक्सिस है, फिर ये प्राइमरी एक्सिस है, सेकेंडरी लेटरल्स हैं, एयर ब्लैडर्स हैं, रिसेप्टिकल्स हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी एल्गी पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखे थे. और इसको क्या करते हैं, हम सिर्फ वॉच ग्लास में आपको रख देते हैं और आपको देख के ये पहचानना होता है कि जैसे ये सार्गेसम है. ठीक है, तो आप ये लिखेंगे, ये सार्गेसम जो है ये ब्राउन एल्गी, ये फियोफाइसी ग्रुप में पाई जाती है, ऑर्डर फ्यूकेल्स, फैमिली सार्गेसी एंड जेनरा सार्गेसम. ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम बनाना है. ठीक है, इस तरह डायग्राम बनाना है और इसके साथ में इसके जनरल कैरेक्टर्स लिखने, जैसे मैंने आपको अभी थैलस का स्ट्रक्चर बताया. ठीक है, फिर इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन, रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटॉल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको बस इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं. उसी से आप इसके अंदर आपको इसमें कुछ कटिंग नहीं करनी है और इसको ज़्यादा वो नहीं करना, बस इसको देखकर और आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख सकते हैं. इसमें इसके अगर इंटरनल फीचर्स देखेंगे तो वो सब हम नहीं करते हैं. इसमें जो ग्रोथ होती है त्रिभुजाकार शीर्ष कोशिका द्वारा समान होती है और फनल शेप उसमें होती है. इसमें जो जनन है, कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, लैंगिक जनन विषम युग्म की मतलब ऊगैमस टाइप का होता है. इसका जो सेकंड अपन वो देखेंगे इस डायग्राम से भी, अ पार्ट ऑफ थैलस विद द रिसेप्टिकुलर ब्रांचेस. ठीक है, एक्सिस, एयर ब्लैडर, रिसेप्टिकुलर ब्रांच, क्रिप्टोस्टोमेटा. दिख रहा है आपको ये? मतलब अपन जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो अपन ने देखा था ना, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्या था, फिर अपन ने जेंथोफाइसी का वो देखा था, वॉल्कीरिया, फिर अपन ने ये देखा. तो अब अपन ये देख पा रहे हैं कि हम धीरे धीरे इवोल्यूशन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट दिख रहा है हमको, है ना.
तो इसमें नए नए हमको डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिख रहे हैं। तो ये लेटरल लीफ। तो अब क्या होना, अभी तो हम देखते थे ना कि थैलॉइड बॉडी है, कुछ में डिफरेंशिएशन, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे हम सार्गेसम से आगे जब पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे तो हम पढ़ पा रहे हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन होने लग गया है। ठीक है, होल फास्ट जो है धीरे धीरे आगे जाके अपना राइजॉइड, और राइजॉइड फिर धीरे धीरे आगे जाके रूट्स बन जाएंगे, फिर ये ब्रांचेज हैं, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिर आगे जाके लीफ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम स्टेजेस में आगे जा रहे हैं, तो आपका जो फियोफाइसी का जो मेंबर है हमने पढ़ लिया। एक हमने फियोफाइसी का आपका एक्टोकार्पस पढ़ा था लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद हो। तो आज हम फियोफाइसी का दूसरा मेंबर पढ़ रहे हैं, सार्गेसम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो जेनरा अब हम पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है, वो पढ़ेंगे हम पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया बच्चों क्या है, ये रोडोफाइसी क्लास का मेंबर है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रेड एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल रंग के शैवाल कहते हैं। अगर हम देखें रेड एल्गी जो पॉलीसाइफोनिया है, ये थैलस सामान्यतः तंतुनुमा व मध्यतुक की होता है, प्रकाश वर्णक। अब इसमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन, आर का मतलब रोडोफाइसी, उसमें अपन ने सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन पढ़ा था, सी का मतलब साइनोफाइसी। तो मतलब अब जो इसके अंदर जो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है वो रोडोफाइशियन कैरेक्टर का होता है। ठीक है, रोडोफाइसी मतलब ये जो पॉलीसाइफोनिया है ये रोडोफाइसी क्लास में आता है। वो जो इसका डिवीजन है वो एल्गी है, वो अपन से कैरेक्टर सारे पढ़ चुके हैं। अब हम रोडोफाइसी क्लास के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें संग्रहित खाद्य पदार्थ जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। प्रजनन जो है अचल युग्मकों द्वारा होता है, और पूधाणु में अचल पूमणु निर्माण तथा मादा जननांग और ग्राही संरचना स्थितानी रोमयुक्त होती है। निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप सिस्टोकार्प की उत्पत्ति। अभी तक हमने जितनी भी एल्गी पढ़ी थी उसमें हमने कहीं भी सिस्टोकार्प का डेवलपमेंट नहीं पढ़ा था, वो इसी के अंदर होता है। कोशिका भित्ति में पॉलीसल्फेट एस्टर, सेलुलोज व पैक्टिन उपस्थित होता है। जो उसके सेल वॉल है उसमें इस तरह का पॉलीएस्टर उसमें उपस्थित होता है। इसका जो गण ऑर्डर है वो है फ्लोरिडी। क्या है इसका, अगर हम क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ें, फ्लोरिडी। अब फ्लोरिडी के स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं, अब जैसे मैं आपको नाम बता रही हूँ, पॉलीसाइफोनिया, पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है ना, पॉली मतलब बहुत सारे, और साइफन मतलब नली जैसे स्ट्रक्चर, इसको इसलिए बोलते हैं पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, इसमें समीपवर्ती कोशिकाओं के मध्य पिट कनेक्शंस होते हैं। वृद्धि शीर्षक कोशिका से होती है। लैंगिक जनन विषम युग्म के मतलब ऊगैमस टाइप का जननांग संरचना एक स्वरूप में। अब इसमें जो जननांग संरचना है वो थोड़ी जटिल होती है। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे सिंपल सिंपल सिंपल, हमने फिर कारा को देखा, उसमें न्यूक्लियोग्लोबिन देखा, हमने एक्टोकार्पस देखा, उसमें यूनिलोक्युलर प्लूलोक्युलर स्पोरेंजिया देखे। अब हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़े जटिल हो गए हैं। कार्पोस्पोरेंजिया की उत्पत्ति गोमी ब्लास्ट तंतु पर होती है, और युग्मनस से अप्रत्यक्ष रूप से कार्प बीजाणु की उत्पत्ति होती है। अब इसका जो सब वो गुण है सिरामियल्स, ये तो सब ऑर्डर था, ऑर्डर सिरामियल्स। सिरामियल्स में क्या होता है, थैलस के अक्षय लेकिन कॉर्टिकेशंस होता है। कॉर्टिकेशन मतलब वल्कुटीकरण इसके अंदर होता है। और पॉलीसाइफोनस मुख्य अक्ष परिकेंद्रों के से ढका होता है। सहायक कोशिका एक निर्माण निषेचन के पश्चात बनती है। द्विगुणित इसमें कार्पोस्पोर्स बनते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, सिरामियल्स। अब इसकी फैमिली कौन सी है, रोडोमिलेसी। ठीक है, रोडोमिलेसी फैमिली की स्ट्रक्चर क्या है, जो मैं आपको बताया, पॉलीसाइफोनस बहुसाइफनी। थैलस पार्श्व द्विभाजी शाखाओं के युक्त होने से बहुसाइफनी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब इसका जो जेनरा है वो है पॉलीसाइफोनिया। तो क्या हुआ, एल्गी, क्लास रोडोफाइसी, सब ऑर्डर फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरामियल्स, फैमिली रोडोमिलेसी, एंड जेनरा इज पॉलीसाइफोनिया। अब जेनरा पॉलीसाइफोनिया अक्ष बहुसाइफनी होता है, मुख्य अक्ष परिकेंद्रों से ढका रहता है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देख लेंगे इसको। और ठीक है, ये देखो आप ये इस तरह से देख सकते हैं, है ना, ये इसमें ये गर्त जो स्ट्रक्चर बनता है, ये एपिकल सेल, ये ब्रांच इनिशियल, है ना, ये बन रहा है, ये पॉलिस इसमें स्ट्रक्चर जो बन रहा है आपको देख रहे हैं। ये फिर इसका एरियल एक्सिस का ट्रांजिशन, इससे ये हम नहीं करते हैं, हमको सिर्फ इस वाले डायग्राम से मतलब है। वृद्धि गुंबदाकार शीर्ष कोशिका से होती है, दिख रहे हैं आपको, ये शीर्ष इस कोशिका से होती है। पड़ोसी कोशिकाओं में गर्त संयोजन होता है, दिख रहा है आपको गर्त संयोजन, ये वाला जो गर्त संयोजन पिट कनेक्शन से दिख रहे हैं आपको, है ना। लैंगिक जनन विषम युग्म होता है, नर व मादा जननांग ट्राइकोब्लास्ट पर परिवर्तित होते हैं। नर व मादा युग्मक अचल। अभी तक हम जनरली क्या पढ़ पा रहे थे कि नर युग्मक तो अचल चल होता था और मादा युग्मक अचल होता था। अब इसमें दोनों ही अचल हैं। निषेचन के उपरांत क्या बनता है, कार्पोस्पोरोफाइट में द्विगुणित कार्पोस्पोर का परिवर्तन होता है। डिप्लॉयड, अभी तक हम पढ़ रहे थे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स पढ़ते आते हैं। अब इसमें अब द्विगुणित कार्पोस्पोर के अंकुरण में बीजाणुभिद अर्धसूत्री विभाजन के अगुणित बीजाणु विकसित करते हैं।
अगर अब थोड़ा इनके उस पर देखें, जनरल सेल स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें पिट कनेक्शन गर्त योजकों द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना। और इसमें प्रत्येक कोशिका भित्ति धुरी परत की बनी हुई होती है, और बाहरी परत जो है पैक्टिन की, तथा भीतरी परत बाहरी जो सेल वॉल है वो पैक्टिन की होती है, और इंटरनल सेल वॉल सेलुलोज की होती है। और जो इसकी मुख्य अक्ष की कोशिकाएं, मेन सेल की जो कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं, क्रोमेटोफोर दीर्घवृत्ताकार या चक्राकार मतलब डिस्कॉइड, है ना। आपको पता था मैंने कप शेप्ड है, रिबन शेप्ड है, तो इसमें चक्राभिक, डिस्कॉइड तथा अनेक होते हैं। और कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका मतलब वैक्यूल उपस्थित होती है। दिख रहा है आपको बड़ा से वैक्यूल इसमें बीच में। तो बच्चों ये आपको अब समझ आ गया होगा। हमने क्लोरोफाइसी के 4 मेंबर्स पढ़ लिए जो आपके कोर्स में थे। कौन कौन से मेंबर्स थे? वॉल्वॉक्स, कारा, उडोगोनियम एंड कोलियोकीट। फिर हमने साइनोफाइसी के 2 कोर्स में थे आपके, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। हमने पूरा क्लासिफिकेशन विद डायग्राम हमने समझ लिया। फिर हमने पढ़ा ज़ेंथोफाइसी में वाउचीरिया पढ़ा, ठीक है ना, येलो ग्रीन एल्गी पढ़ा हमने। फिर हमने फियोफाइसी के 2 मेंबर्स पढ़े, एक्टोकार्पस एंड सार्गेसम पढ़ा। और अब हमने रोडोफाइसी का लास्ट जेनरा पढ़ा, पॉलीसाइफोनिया। इस तरीके से आपका जो एल्गी वाला पार्ट है, मतलब आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, मतलब जो एल्गी वाला पार्ट है ये हमने क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम क्लासिफिकेशन विद प्रैक्टिकल पार्ट एल्गी वाला पार्ट में। तो बच्चों आप लोग 4, 5, 6, 7, 8, तो आपके 8 एल्गी कोर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आप 8 विद क्लासिफिकेशन डायग्राम, क्लासिफिकेशन के मेन पॉइंट्स मैं आपको सारे बताती जा रही हूँ, और मेन पॉइंट्स ऑफ द थैलस एंड सेल स्ट्रक्चर, ये सब आपको फाइल में बनाने। फाइल मैंने आपको लास्ट अपनी स्लाइड में बता दिया था, उसमें प्रेजेंटेशन में, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 8 एल्गी अब आपको बनानी है साइमल्टेनियसली। हम इनकी थ्योरी क्लासेस भी पढ़ रहे हैं, वो भी आप खोल खोल के जेनरा देखते रहना। मैं आपको वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम, कोलियोकीट, कारा पढ़ा चुकी हूँ। अब मेरा नेक्स्ट जो जेनरा मैं आपको पढ़ाऊंगी वो वाउचीरिया पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके 1-2 थोड़ी सी क्लासेस आप एल्गे से, फिर हम उसके बाद आएंगे फंजाई पे, कवक पे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन होगा वो कवक होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सब समझ आया होगा, आपका एल्गी वाला पार्ट का पूरा क्लासिफिकेशन। ये सब माइक्रोस्कोपिक एल्गी थी, हम सब इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर और इनको हम स्टडी कर रहे थे। सो बच्चों थैंक यू।